सभी बच्चों के चैनल पे स्वागत है। बच्चे आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9 का बच्चे हिंदी का जो बुक है वहां से चैप्टर 2 भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा जो बच्चे चैप्टर है, इसमें जितने भी बच्चे आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं ना, उस सारे अभ्यास प्रश्न को बच्चे आज हम यहाँ पर एकाकर उत्तर बतलाने वाले हैं। सो बच्चे आज के वीडियो सभी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी बच्चे नए इस चैनल पर आए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, इस वीडियो के अंत में मैं आपको बतलाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे पीडीएफ भी फ्री में दिया जाता है। जितने भी बच्चे आंसर आपको बताएंगे उसका पीडीएफ भी बच्चे आपको फ्री मिल जाएगा। और कैसे लेना है पीडीएफ वीडियो के अंत में बताएंगे बच्चे। तो बच्चे अपना कॉपी पेन को निकाल लीजिए और प्यारे बच्चे देखिए, आपके पाठ के साथ बच्चे आपका पहला प्यारे बच्चे प्रश्न दिया गया है। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, इस वाक्य का आशय यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और उसकी शिक्षा की गुणवत्ता एशिया महाद्वीप में ही नहीं बल्कि पर्वत और समुद्र के पार तक फैल गई थी। अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय को ख्याति विश्व भर में थी और छात्र दूर दूर से यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो प्यारे बच्चे बहुत ही बच्चे इजी उत्तर बच्चे, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अब उसके बाद बच्चे देखिए, आपका अगला प्रश्न प्यारे बच्चे दूसरा क्वेश्चन है, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित थे। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा मगध। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम व्यवहार था। व्यवहार था, जो 5 पर्वतों के मध्य बसी हुई गिरिव्रज या राजगिर में अवस्थित थे प्यारे बच्चे। उसके बाद बच्चे देखिए, आपका तीसरा प्रश्न। प्यारे बच्चे जितने भी प्रश्न बता रहे ना, वो सारे प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए प्यारे बच्चे। और बच्चे नहीं तो बच्चे आपको नोट्स चाहिए नहीं सारे को, तो वीडियो के अंत में बताएंगे आपको बिल्कुल बच्चे फ्री में यहाँ पर बच्चे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन है ना, बौद्ध के समय नालंदा में क्या था। बच्चे बुद्ध मतलब बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, बुद्ध के समय नालंदा में, बुद्ध के समय नालंदा एक छोटा सा गांव था। क्या था बच्चे, बुद्ध के समय में नालंदा क्या था, एक छोटा सा गांव था जो मगध राज्य के तहत आता था। उस समय नालंदा में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और एक छोटा सा बौद्ध मठ था प्यारे बच्चे। बस अब उसके बाद बच्चे देखिए, आपका अगला प्रश्न प्यारे बच्चे, आपका चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चे, महावीर और मेवलीपुत गौशाला की भेंट किस उपग्राम में हुई थी। तो प्यारे बच्चे इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिए। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा ना, महावीर और मेवलीपुत गौशाला की भेंट नालंदा के निकट स्थित राजगृह में हुई थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह भेंट नालंदा या मिथिला में भी हो सकती है, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार यह भेंट राजगृह में हुई थी प्यारे बच्चे। तो याद रखिएगा, राजगृह में ही बच्चे क्या हुआ था, महावीर और बच्चे मेमलीपुत गौशाला का भेंट बच्चे हुआ था। कहाँ पे, राजगीर में बच्चे हुआ था, राजगृह में। ओके ना बच्चे। अब प्यारे बच्चे देखिए अगला प्रश्न। प्यारे बच्चे पांचवा क्वेश्चन प्यारे बच्चे दिया गया है, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था। तो प्यारे बच्चे याद रखिए बच्चे, महावीर ने नालंदा में 14 वर्षों का वर्षावास किया था। कितने वर्षों का, 14 वर्षों का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चे अब ये बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको, और बोर्ड एग्जाम में बच्चे आपकी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन बच्चे आपका यहाँ पे छठा प्रश्न बच्चे आपका, तारानाथ कौन थे, उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है। तो बच्चे अगर बात करते हैं कि तारानाथ कौन थे, तो प्यारे बच्चे तारानाथ इतिहासकार लेखक थे। क्या था बच्चे इतिहास लेखक थे, याद रखिएगा, तारानाथ इतिहास लेखक थे। उन्होंने नालंदा को शरीपुत की राज्य भूमि बताया है। ठीक है, राज्य भूमि बताया है प्यारे बच्चे। तो याद हो गया आपका कि तारानाथ कौन थे, तो बच्चे इतिहास लेखक थे, मतलब इतिहास का बच्चे वो लेखक थे, याद रखिएगा। अब उसके बाद बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन बच्चे यानी 7वां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, एक
जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा गुप्त काल में विकसित हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चे? गुप्त काल में विकसित हुआ। अब उसके बाद बच्चे देखिए यानी 8वां क्वेश्चन प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे 8वां क्वेश्चन है, फहान कौन थे, वे नालंदा कब आए थे? तो प्यारे बच्चे अगर हम फहान की बात करें ना तो फहान एक चीनी यात्री थे, मतलब वो चीन से आए थे बच्चे, तो चीनी यात्री थे। वे 4वीं शताब्दी में नालंदा आए थे। कब आए थे बच्चे नालंदा? 4वीं शताब्दी में नालंदा आए थे। उसके बाद बच्चे देखिए यानी बच्चे आपके यहाँ पर बच्चे होता है 9वां क्वेश्चन। फिर बच्चे 9वां क्वेश्चन प्यारे बच्चे दिया गया है, हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? उस समय नालंदा की दशा क्या था, मतलब नालंदा कैसा दिखता था प्यारे बच्चे? तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय में युवान चांग नामक चीनी यात्री भारत आया था। कौन आया था बच्चे? युवान चांग नामक चीन से यानी चीनी यात्री कहाँ आया था? भारत आया था। उस समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था, मतलब बच्चे उन्नति विकास कर रहा था, अर्थात नालंदा अपने उत्कर्ष पर था। अब उसके बाद बच्चे देखिए 10वां प्रश्न। तो प्यारे बच्चे 10वां प्रश्न प्यारे बच्चे यहाँ पर दिया गया है, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर बताया, मतलब क्या बताया? मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया? तो प्यारे बच्चे देखिए अगर बात करें तो बच्चे नालंदा के नामकरण के बारे में चीनी यात्री बच्चे ह्वेन संत्यांग ने अपने ग्रंथ बच्चे सी यू की भारत की यात्रा में बताया है कि नालंदा का नामकरण एक प्राचीन ऋषि नालंदा के नाम पर हुआ था। उसके बाद बच्चे हेन सोंग के अनुसार, मतलब हेन सोंग भी बच्चे क्या थे? वो चीनी यात्री थे। अब वो क्या बताते बच्चे? तो हेन सोंग के अनुसार बच्चे हेन सोंग जो बताते हैं कि बच्चे यहाँ पर हवेन सोंग के ग्रंथ सी यू की में नालंदा के नामकरण के बारे में यह जानकारी दी गई है कि यह ग्रंथ भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बच्चे यहाँ पर दो आपको हैंड सॉन्ग के बच्चे अनुसार, उसके बाद बच्चे यहाँ पर अगर बात करते हैं तो बच्चे उनके द्वारा जो भी बताया गया बच्चे यहाँ पर अपने बुक में ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ये बतलाते हैं। आप लोग अपने बच्चे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर 10 क्वेश्चन, तो बच्चे आज के इस वीडियो में 10 क्वेश्चन हम रहने देते हैं क्योंकि बच्चे वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगला पार्ट 2 लेकर के आएंगे जिसमें से इसमें सारे क्वेश्चन जो दिए गए ना वो सभी क्वेश्चन को बच्चे यानी 19 क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। उसके बाद बच्चे देखिए पार्ट के आधार पर भी 5 यहाँ क्वेश्चन दिया गया। उसके बाद बच्चे देखिए इसके बात करते हैं तो भाषा के बाद से बच्चे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद बच्चे देखिएगा तो बच्चे नीचे बच्चे आपको शब्द निधि, मतलब यहाँ पर अंतिम प्रश्न शब्द निधि है। तो बच्चे पार्ट 2 में बच्चे क्या करेंगे आपको पूरा खत्म करा देंगे। तो बच्चे जाते जाते अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो ना तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले बच्चे पहुंच जाए। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए प्यारे बच्चे। और कौन से बुक का सोल्यूशन चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए बच्चे। और बिहार के कौन सा जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा बच्चे। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, आप लोग मन लगा के पढ़िए। ठीक है, जय हिंद।